हेलो गाइस, तो इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम को जो हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम लोग जो है आज करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। करना क्या है इसे हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कि इसका जो मीनिंग था, है ना, मीनिंग मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था इसका, वो समझते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम की। देखो हमने पढ़ाया था कि जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, कोई भी एक कर्व होता था इस तरीके से जो ए से बी में डिफाइंड था, ए से बी तक था, खींचा हुआ था, है ना। तो अब जैसे ही हम लोग ए से बी तक अगर कोई एक कर्व लिए, अब उस कर्व को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर दें, जैसे हम ए से बी तक ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो ये जो है ना गाइस यहाँ से कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता भी है कि किसी सर्कुलर पार्ट पे अगर दो पॉइंट ले लिए जाए ए से बी और इसे अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो इसे हम लोग कॉर्ड ही बोलते हैं जनरली, है ना। तो ये भी एक हमारे पास गया ना कि वो इसी तरह के पार्ट का ही वो पार्ट है कर्व। क्लियर, तो ये हमारे पास कॉर्ड हो गया। अब देखो एलिमेंट्री का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था वो क्या था, तो वो ये बताया गया था कि अगर हमारे पास ए से लेके बी तक कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, तो ए से लेके बी तक वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ए से बी तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस सभी पॉइंट्स पे उस गिवन दिए गए गिवन मतलब जो फंक्शन दिया गया उस फंक्शन के लिए सभी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात ये बताया गया था कि ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस सभी पे वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अगर हम बात करते हैं इस चीज़ का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट पे जो है टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है या खींची जानी चाहिए, है ना। दो कंडीशन था इसका। तो जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता था तो हम लोग यहाँ पर एक बात यही पढ़े थे कि जो भी हम इस पर टेंजेंट्स लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, तो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक टेंजेंट्स ऐसा जरूर आएगा, ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच में एक टेंजेंट जो है ऐसा जरूर आना चाहिए या आएगा जो इस कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा। बस इतना ही था एलिमेंट्री का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। तो हमें पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के बेस पे वो क्या है वो अपन देखते हैं। देखो जो अपन के पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब हमने पढ़ा था कि मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जो है दो थ्योरम को पढ़ना होता है ना। पहला तो रोल्स था, दूसरा लैग्रेंज था। तो यहाँ पे हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, अब लैग्रेंज का यूज क्यों करेंगे हम लोग, आखिर यूज तो हम रोल भी कर सकते हैं क्योंकि मीन में वो भी है। तो हम लोग जो है ना इस प्रॉब्लम के बाद उसका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहो, हम लोग शुरू करते हैं, है ना। देखो बस सिंपल सा इसमें लॉजिक यही है करने का, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, है ना। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर इज ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x² - 5x + 3। मतलब ये जो कर्व दिख रहा है इस पे एक पॉइंट ऐसा जरूर आना चाहिए, हमें प्रूव करना है, जो ए से बी तक ए का जो वैल्यू दिया है वो 1,0 है, बी का 2,1 है, वे टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। मतलब कि ए से लेके बी तक एक टेंजेंट लाइन ऐसी जरूर खींची जानी चाहिए, ठीक है, जो इस कॉर्ड ए बी के पैरेलल होना चाहिए, कम से कम एक टेंजेंट ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, तो उसे अपन कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले देखो जो भी फंक्शन हमारे पास दी हुई है उसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस शो कर देते हैं। उसके बाद उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल शो कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उस पर ऑपरेट कर देंगे, बस प्रूफ हो जाएगा। तो देखो हम लोग सोल्व करते हैं इसे। गिवन फंक्शन इज f of x इक्वल टू 2x² - 5x + 3। हमारे पास ये फंक्शन गाइज है ना। तो यहाँ से हमने बताया था कि सबसे पहले f' फाइंड कर लियो। चलो करते हैं, 2 2 कितना आ जाएगा 4x माइनस कितना आएगा 5 आएगा। ये डेरिवेटिव हम लोग लगाए हैं यहाँ से, है ना, किसी बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाए कि हम लोग लाए कहाँ से। जैसे y इक्वल टू कोई एक फंक्शन f of x, तो यहाँ से अगर इसका हम dy/dx फाइंड करते हैं, ठीक है, तो f' होगा। इसका फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू x की पावर n कोई फंक्शन है तो यहाँ से dy/dx अगर फाइंड करोगे तो वो nx की पावर n - 1 हो जाता है। ये नियम है इसका, है ना, उसी पे हम लोगों ने ऑपरेट किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 4x आएगा माइनस का 5 आएगा। चलो हमने डिफरेंशिएट कर दिया क्लियरली। f(x) being a polynomial function, a polynomial
function, so it will be continuous and differentiable for at all x between a and b। देखो जो भी हमारे पास ये फंक्शन दी हुई है, ठीक है, तो वो ए से लेके बी तक कहीं ग्राफ इसका ब्रेकअप नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो वो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इसका जो एवरेज एक्स है वो आसानी से जनरेट हो गया। या अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से देखते हैं तो इस पर हम लोग जो कर्व जब हैं ही तो इस पर तो हम टेंजेंट लाइन डाल ही सकते हैं, है ना। तो एवरेज एक्स भी एग्जिस्ट कर गया इस तरह से इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम समझते हैं। देखो तो हम लोग ने यहाँ पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो इसका था कि ए से लेके बी तक अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस भी हो जाए, डिफरेंशिएबल भी हो जाए, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी ऐसे जरूर आता है, ध्यान देना है। ए और बी के बीच में जो है एक पॉइंट सी ऐसे जरूर आता है जिसके लिए एफ डे सी की जो वैल्यू है गाइस वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाई बी माइनस ए के इक्वल होता था, है ना। हम लोग तो ये पढ़े थे यहाँ पे। तो अब बात आता है यहाँ पर कि क्या वो जो टेंजेंट लाइन जो बोल रहा था इस पैरेलल टू ए कॉर्ड ए बी वो हो गया हमारे पास। तो देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया और डिफरेंशिएबल हो गया। जब फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया और हमारे पास वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी हो गया, है ना। तो आगे क्या करना हम लोगों को कि जो हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम का, तो वो तो सिर्फ यही बात था ना वहाँ पे कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, तो उस कर्व पे एक लाइन ऐसा जरूर आएगा, है ना। उस कर्व पे एक टेंजेंट ऐसा जरूर आएगा जो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा। तो हम लोगों ने जब ऐसा दिखा दिया तो कॉर्ड ए वाला इसके पैरेलल हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात आता है यहाँ से आगे की प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक इसकी ज़रूरत है वो फाइंड कर देते हैं। देखो अब पॉइंट की जो बात आता है गाइज हमारे पास एफ बी एफ ए किसको लेंगे हम लोग, तो एफ बी और एफ ए जो होता है जनरली वो हमारे पास वो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ए कॉमा जीरो जो दिया है ना इसे हम लोग ए की वैल्यू 1 ले लेंगे और बी की वैल्यू क्या ले लेना वहाँ से 2 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा दोनों पॉइंट के लिए बारी बारी से। तो यहाँ से हम लोग चलो सबसे पहले एफ ऑफ 1 फाइंड कर देते हैं कि कितना आएगा। तो एफ ऑफ 1 अगर हम निकालते हैं यहाँ से देखो तो यहाँ से 2 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 टू 5, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। सही है। चलो अब हम लोग यहाँ से एफ ऑफ 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 निकालते हैं यहाँ से 2 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा 2 जब 4 2 8 आएगा माइनस 5 2 10 प्लस 3 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 8 में 3 11 माइनस तो ये जाएगा 1 हमारे पास, है ना। तो हम लोगों ने गए जहाँ पर ये देखा कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन था हमारे पास, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास जो पॉइंट ए और बी पे फाइंड करनी थी तो वो हम लोगों ने इस तरीके से क्या करा फाइंड कर डाला, है ना। तो एफ ऑफ जो फंक्शन है हमारे पास वो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 आ रहा है, 2 पे कितना रहा है 1 आ रहा है। अब हम लोग इसी का यूज करेंगे आगे, ठीक है। चलो देखो आगे क्या करना हम लोग, hence by geometrical meaning of Lagrange mean values theorem, Lagrange यहाँ से लिख रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम, there will be at least one point C
between a of 1, 0 and b of 2, 1 on the curve where tangent will be parallel to the curve AB, sorry, parallel to the line AB। ठीक है, ये भी पैरेलल टू द लाइन AB लिख सकते हैं, या इसी को हम लोगों ने यहाँ पे कॉर्ड कहा था, तो कॉर्ड लिख दो, सबसे अच्छा होगा, है ना, कॉर्ड AB। ठीक है, एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इज गिवन बाय मतलब कि इस वैल्यू को हमने यहाँ 0 लाया, इस वैल्यू को हमने 1 लाया। ठीक है, ये हो जाएगा 4x - 5। इसकी ज़रूरत है गाइज हम लोग को अभी। ठीक है, चलो मैं 4x 5 यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि f' जो हमने निकाला था वो 4x माइनस क्या है, हमारे पास 5 है। इसकी ज़रूरत है, हम लोग यूज करेंगे आगे। और याद रखना यहाँ पे एक 0 है, एक 1 है, इस वैल्यू को हम लोग देखो। अब क्या करना है हम लोग को, बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम देयर विल बी एट लीस्ट 1 पॉइंट C बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हूँ, बिटवीन A of 1, 0 and B of 2, 1 on the curve where tangent will be parallel to the chord AB and x coordinate of the point C is given by f dash C equal to f of B minus f of A by B minus A। देखो गाइज, हम लोगों ने यहाँ तक तो ये किया था, है ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या करना हम लोगों को कि जो भी f' C है, f' C हमने इधर रखा था, तो यहाँ से हो जाएगा 4C - 5 इक्वल टू FB, मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट B हमने क्या लाया था, 1 था ना, चलो 1 लिखा, माइनस f of A पे 0 लिखे थे, और y B माइनस A है, तो B माइनस A का मतलब क्या, B हमारे पास यही बताए थे ना कि 2 के बराबर है, और A जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 - 1 हम कर देंगे ऐसे। आप सीखते हैं यहाँ पे कि 4C - 5 इक्वल टू, इधर से तो देख लो ओवरऑल 1 आएगा, तो यहाँ से 4C की वैल्यू 1 + 5 इक्वल टू 6 होगा 4C। तो यहाँ से अगर C की वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ 6/4 होगा, यहाँ से 3 × 2 = 6, 2 × 4, यानी कि जो C की वैल्यू हमारे पास आ रहा है और 3/2 आ रहा है। अब देखो, जो हमारे पास एक कर्व था ना, वो बहुत सारे पॉइंट है इस कर्व पे, हम लोग को तो पता ही है, इस पे many tangents आ सकते हैं, है ना। देयर आर so many tangents can drawn on कर्व AB। इस AB कर्व पे जो है बहुत सारे टेंजेंट्स लाइन हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन उन सभी कर्व में से एक कर्व ऐसा जरूर होगा जो हम लोगों ने ये लिया है ना, ये कर्व, इसका कुछ नाम यहाँ दिया नहीं, तो ये जो कर्व है वो AB के पैरेलल होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब ये जो टेंजेंट्स लाइन है जो कॉर्ड AB के पैरेलल है, वो जिस पॉइंट से, इस कर्व के जिस पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहा है, जैसे ये भी कर्व है, आई टेंजेंट लाइन है, तो ये जो AB हमारे पास कर्व है, तो वो जिस पॉइंट से होते हुए टेंजेंट लाइन क्रॉस कर रहा है, तो वही जो है ना f' C इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A बाई B माइनस A के इक्विवेलेंट होता है हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, तो उसी पे हम लोगों ने वर्क जो है ना, ये वर्क को करा। अब देखो, अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गया, यानी C हमने निकाल दिया, और C को हम बारे में हमने चर्चा भी अभी किया था लिखकर कि C क्या होता है। तो वो जो पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट आ रहा है, इसी पॉइंट को बोला इन्होंने आल्सो फाइंड दैट पॉइंट। ये पॉइंट के बारे में इन्होंने बोला है कि इस पॉइंट को भी फाइंड करो। इसका मतलब वो जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो दोनों को कैलकुलेट करो, है ना, बताओ क्या होगा। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। तो देखो, ये जो पॉइंट C है ना, तो C का x कोऑर्डिनेट ये वाला आया निकल कर, C का x कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, पुट C इक्वल टू 3y2 एज x इक्वल टू C in 1,
इन वन नहीं कर तो चलो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। ये लिखने का वजह तो पता ही होगा गाइस, हम लोग यहाँ पे सी लाए हैं निकल कर, तो सी तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो गया, बट ये जो सी की वैल्यू हम लोग जो ला रहे हैं निकाल करके वो रियल में है क्या, तो एक्स कोऑर्डिनेट है। अब हमको बाई निकालना है तो बाई तो फंक्शन से निकालेंगे। तो चलो फंक्शन हमारे पास कहाँ है, ये रहा, देखो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x हमने c को जूम कर लिया यहाँ पे, तो इसके स्क्वायर आएगा -5 इंटू फिर x है, x की वैल्यू फिर से 3/2 रखना होगा, और प्लस का कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 रख दिया हमने। अब देखो 2 इंटू 3 3 9/4 -5 3 जहाँ से 15y आ जाएगा 2 प्लस का 3, यहाँ से 2 2 जब 4 काट देंगे हम लोग, यहाँ से 9/2 -15/2 प्लस 3/1 कर देंगे, यहाँ से एलसीएम अगर संभव है तो ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से 9 - 15 प्लस 3 2 × 6, तो यहाँ से आ जाएगा 9 6 15 -15/2, ये कट के हो जाएगा ये 0, तो यहाँ से 0/2 इक्वल टू 0। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू या विल बी सी ऑफ, हमने सी पॉइंट में मान लिए थे है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हमने 3/2 लाया, वाई कोऑर्डिनेट 0 लाया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग आंसर कर दिए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हो गया, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में जो हम लोग अभी वर्क किए, ठीक है, तो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है इसको पढ़कर सबसे पहले हम लोग को जो है ना गाइस वो समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग को जो गिवन क्वेश्चन है वो रूल्स पर लेकर जाना है कि लैग्रांजे पे लेकर जाना है। रोल्स पर जाएंगे तो कब लेकर जाना होता है, लैग्रांजे है तो उस पर कब लेकर जाते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के हम लोग जो है ना मोड को समझते हैं, ठीक है। तो उस मोड को समझने से पहले एक बार हम फिर से इसको जरा सा रिवाइज कर ले, है ना। देखो क्वेश्चन यही बोला था हमारे पास कि यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम में दो बातें, एक बात फंस रहा है क्या है वो बताते हैं आगे हम अभी भी। बिटवीन द कर्व है, अब इन दोनों इस कर्व के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा जरूर आ रहा होगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा जरूर आ रहा होगा जहाँ पर टेंजेंट जो है ना वो कॉर्ड AB के पैरेलल होगा। तो इसी को हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन को तो कंटिन्यूअस दिखा दिए, फिर उस फंक्शन को हम लोगों ने क्या करा, डिफरेंशिएबल दिखा दिया। जब दो चीज़ हम लोग वहाँ से शो कर दिए तो यहाँ से सीधे हम चले कहाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT जो था, ठीक है, वो LMVT में बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन A से B में कंटिन्यूअस है और अगर A से B में डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है का मतलब क्या, देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉन ऑन कर्व AB पे जो है ना ढेर सारे कर्व हम लोग डाल सकते, सॉरी ये कर्व AB पे और ढेर सारे हम लोग टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, लेकिन उन सभी टेंजेंटों में से एक टेंजेंट ऐसा जरूर होगा जो कॉर्ड AB के पैरेलल होगा। तो ये बात तो यहीं पर हमारा प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अब बात आता है कि फाइंड दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसका जो है ना, जिस तरह से रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूल्स में भी वही स्ट्रेटेजी थे, सेम थे, है ना, कि जो भी गिवन फंक्शन है वहाँ से अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो वो हमेशा जो है एक्स की वैल्यू यही देता था, एफ डे सी इक्वल टू 0, किसमें, रूल्स के हिसाब से। और अगर लैग्रेंज में हम चलते हैं तो यहाँ से एफ डे सी की वैल्यू इसकी इक्वल टू जो फंक्शन आ रहा है यहाँ से ये दे देगा एक्स की वैल्यू। अब एक्स जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, जैसे ये पॉइंट जो आ रहा है जहाँ से टेंजेंट लाइन क्रॉस करा जो ए बी के पैरेलल होगा, है ना, तो ये पॉइंट जरूर बाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे होगा और एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो जितना दूर बाई एक्सिस से होगा जितना दूर वो एक्स एक्सिस से होगा, ठीक है, इसी पॉइंट को मिला करके हम लोगों ने पी ऑफ एक्स वाई नाम रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यही जो एक्स वैल्यू आ रहा है निकल कर एक्स कोऑर्डिनेट, उसको इस फॉर्मूले से हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। तो बात आया कि बाई कहाँ से आएगा, जब एक्स निकल गया तो बाई तो फिर फंक्शन से निकाल देंगे हम लोग जो इस कर्व का फंक्शन है, ठीक है। बस चलो अब हम समझते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन था ना, बात आता है कि सर इसको हम लोग रोल्स थ्योरम, ठीक है, एक लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम कहाँ पे कब अप्लाई करेंगे। तो देखो एक चीज़ हम लोग जो है ना शॉर्ट सा ट्रिक याद रखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई ग्राफ है ना, ग्राफ से ही पकड़ में आ जाएगा जो वैल्यू देता है फंक्शन में, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको ग्राफ से ही पकड़ना है हम लोगों को मिल ली। जैसे हमारे पास मान लो कि एक ग्राफ है, ठीक है,
तो देखो ये जो पॉइंट देता है ना यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट इन्होंने क्या रखा है 1,0, जाहिर सी बात होगा यहाँ पे कि जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो इसके सीध में लाई नहीं करेगा, वो कहीं ऊपर चल गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखो ये पॉइंट है, ठीक है। तो मान लो कि मोटा मोटी 2,1 है, यहाँ पे आ रहा है। अब मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो कर्व हमारा जब भी पास करेगा तो ऐसे करके तो ऐसे ही पास करेगा। अब बताओ जब ऐसे पास करेगा तो हम लोग अगर इस पर टेंजेंट लाइन अगर वो खींच देते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो कहीं बताओ कभी भी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? एकदम नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग रोल्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा यूज, क्यों? क्योंकि जो पॉइंट इन्होंने दिया था उसी पॉइंट से पकड़ना हम लोग को। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो ए बी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे तो कॉड ए बी बन गया, इसके पैरेलल हो सकता है, मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू जहाँ पर लगेगा। तो हम लोग पॉइंट से पकड़ लेंगे कि जिस दो पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट का जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये देखना है हम लोगों को कि क्या वो दोनों जो वैल्यू जो आ रहा है ना, ये जो दोनों वैल्यू आ रहा है वो ग्राफ के हिसाब से ये जो चीज़ दे रहा है वो दोनों कहीं एक सीध में तो है ना, ऐसे दिया हुआ कहीं टेढ़ा ना हो, ऐसे नहीं हो, है ना। हमेशा वो एक सीध में रहना चाहिए, जैसे देखो ये बता रहा है इस तरीके से होना चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं इस केस में रोल्स लगाएंगे, और जहाँ वो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे किया तो फिर लैग्रेंज लगाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। पहला बात आया। दूसरा बात हम लोग ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे पॉइंट हमारे पास एक है ये इक्वल टू इतना, अभी जो बी जो है क्या है एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 जो हमारे पास आ रहा है वैल्यू निकल कर, तो इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन में पुट करेंगे। तो कंफर्म है कि वो y तुम्हें इतना दे देगा, ठीक है। और उसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो वहाँ से भी y जो है ना 1 दे देगा, ठीक है। अब हमें जो है ना दोनों पॉइंट वो चेक करने के बाद क्या करना है, इसके पोजीशन को देखना है। पोजीशन को देखना है कि वो किस एक्सिस पे आ रहा है कि या कहीं और भी है ना। जैसे मान लो हमारे पास 2 पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट ए है, यहाँ से 2,3 इन्होंने दे दिया, और एक और पॉइंट हमारे पास बी है, वो मान लेते हो हमारे पास 9,3 दे दिया, ऐसे दे दिया है। तो देखो गाइज यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जो ये पॉइंट दिया है इन्होंने, ठीक है, एक मिनट, ये जो पॉइंट दिया है तो इसका खाली बाई कोऑर्डिनेट मिला लिए, ठीक है। अगर बाई कोऑर्डिनेट सेम है, अगर कोऑर्डिनेट अगर सेम है तब यहाँ से रोल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर ये चीज़ डिफरेंट है तो हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग जो है एक प्रॉब्लम को देखें जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एलएमवीटी पे बेस्ड था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई बात अगर डाउट रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को आज हम यहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।